हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज का जो टॉपिक है वो एक नोटिस के ऊपर है जो कि एमसीसी ने अभी अभी रिलीज किया है और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के टाइमलाइन पर। ये नोटिस है इंट्रा एमसीसी पोर्टल के नए लॉगिन लिंक्स के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंट्रा एमसीसी पोर्टल है क्या, कॉलेजेस यहाँ क्या करते हैं और काउंसलिंग स्टार्ट होने में और कितना टाइम लग सकता है। इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एमसीसी इतना टाइम क्यों ले रही है, काउंसलिंग होल्ड पर क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रा एमसीसी पोर्टल क्या होता है। ये एक बैकएंड पोर्टल है जो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए होता है। यानी कि स्टूडेंट इस पोर्टल का एक्सेस नहीं करते हैं, स्टूडेंट का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज यहाँ अपने सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड, स्टाइपेंड और फीस की डिटेल्स जैसे इवन कोर्स रिकॉग्निशन स्टेटस जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है अपलोड करते हैं। जब कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपने डेटा को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं तब एमसीसी जो है वो वेरीफाई करता है और फिर इसी के बेसिस पर फाइनल सीट मैट्रिक्स पब्लिक एमसीसी वेबसाइट पर रिलीज होती है जहां स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं। जब तक कॉलेज अपना डेटा सबमिट और वेरीफाई नहीं करते हैं काउंसलिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती है। एंड इस नोटिस का मतलब यह है कि अभी रिसेंटली कॉलेजेस को लॉगिन इशू आ रहे थे इंट्रा एमसीसी पोर्टल पे। मतलब कॉलेजेस अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से एमसीसी ने एक न्यू लॉगिन लिंक जो है रिलीज किया है जिसमें कॉलेजेस अपनी क्रेडेंशियल यूज करके फिर से लॉगिन कर पाएंगे और अपना डेटा अपलोड कर पाएंगे। यानी अभी काउंसलिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है सीट अपलोडिंग बाय कॉलेजेस वो डिले हो गया है। अब डिले हो गया है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहले लिंक दिया गया था वो काम नहीं कर रही थी, उसमें भी प्रोसेस में टाइम लगा और फिर से इन्होंने एक नया लिंक दिया है जहां अपलोड करना अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब काउंसलिंग स्टार्ट होने में और कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए प्रोसेस जो है कुछ इस तरह से होती है। सीट अपलोडेड बाय कॉलेजेस यानी कि सभी मेडिकल कॉलेजेस अपना सीट डेटा अपलोड करेंगे। इसमें जो टाइम लगता है, इसमें जो मिनिमम टाइम की मैं बात करूं तो 4 to 7 डेज लगेंगे। वेरिफिकेशन भी होगा एमसीसी के द्वारा, जो सीट अपलोड करेंगे, जो डिटेल्स अपलोड किया जाएगा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल के द्वारा उसको एमसीसी वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करके फ्रीज भी करता है। इसमें लगते हैं 3 to 4 डेज एंड इन सारे प्रोसेस के बाद जो है फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाता है। जब ये हो जाता है तभी स्टूडेंट के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो ओवरऑल अभी के सिनेरियो में आप मानकर ये चलिए कि काउंसलिंग प्रोसेस प्रैक्टिकली स्टार्ट होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई और टेक्निकल इशू ना आए तो स्टूडेंट्स के लिए क्या मीनिंग है इसका? अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो अभी काउंसलिंग शेड्यूल ऑफिशियली डिले होगा। जब तक फाइनल सीट मैट्रिक्स एमसीसी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं होती है तब तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। स्टूडेंट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक टेक्निकल बैकएंड इशू था जो अब सॉल्व कर दिया गया है। बस थोड़े से और टाइम लगेंगे इंस्टीट्यूट्स को अपना डेटा अपलोड करने में और एमसीसी को उसे वेरीफाई करने में। हालांकि इनका जो थोड़ा टाइम होता है वो काफी डिले वाला प्रोसेस होता है, ये चीज आप सभी जानते हो। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 2 वीक तो काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगने वाले हैं। जो मैं शेयर करना चाहता था कि क्या काउंसलिंग की प्रोसेस है, कितने टाइम लगेंगे इसमें और क्यों डिले हो सकता है, वो शायद मैंने आपको समझा दिया है और इस चीजों को आप समझ सकते हो कि इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। एंड अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सर्विसेज अवेल करके इजीली काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।